चलिए आपके पास एक चैलेंज है ना, सुनिएगा। आपके पास एक चैलेंज है कि यहाँ पर लिखा हुआ है मच, मेनी और सम ऑफ एनी, ठीक है। यहाँ पर ब्लैंक्स दिया हुआ है, बताओ तो भराएगा क्या, यहाँ पर भराएगा क्या, ठीक है। तो उसी को जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है, एडजेक्टिव के बारे में कि उसका यूज कहाँ होता है, ठीक है। तो आज टॉपिक का नाम है आप लोगों का, थर्ड चैप्टर इसका नाम है करेक्ट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, करेक्ट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव। इससे पहले मैंने आप लोगों को डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा दिया, ठीक है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा दिया है, आप लोगों का लास्ट वीडियो है ना। मच और मेनी दिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास एग्जांपल से आपको भरना है, क्या होगा बताना। जो मनी है ना, सुनो, मनी, क्या हम इसको बोल सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन है? आपको नाउन बताया मैंने। क्या इसको हम बोल सकते हैं कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है? बोल सकते हैं। अरे कार से यार, तो प्लूरल फॉर्म में होबे करेगा, और इसको हम लोग गिन सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन तो होबे करेगा ना, ठीक है, ध्यान देना। तो जो मच है, मच का प्रयोग हमेशा हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। लेकिन जो मेनी है, मेनी का प्रयोग हम लोग हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। और मुझे लग रहा है कि अब बताने की जरूरत पड़ेगा नहीं, बना देगा तुम, ठीक है। चलो बना दो इसको, तो इसका आंसर सबमिट करो, चलो आंसर सबमिट करो। तो सर यहाँ पर होगा आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर मच का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर मेनी का प्रयोग करेंगे, मेनी का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब यहाँ बताइए कि सम और एनी का प्रयोग कहाँ करेंगे, ध्यान देना। तो जो सम और एनी है, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी होता है, सेम, ठीक है, ये भी सेम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। लेकिन ये जो सम है हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के साथ रहेगा, हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के साथ, एकरा में मतलब कि नेगेटिव सेंस नहीं है। और ये जो आपका एनी है, उसको में नेगेटिव सेंस भी रहेगा और इंट्रोगेटिव सेंस भी रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंस भी रहेगा ना। ये अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ऐड होगा, ये भी सेम टू सेम उसी के साथ ऐड होगा। लेकिन ये सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए, एकरा में सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होना चाहिए। देखो ध्यान से, आई हैव वाटर, तो वाटर क्या अनकाउंटेबल नाउन है, और हमको भरना क्या है, तो यहाँ पर भर जाएगा सम, क्योंकि एकरा में सेंटेंस ऐसे कोई भी नेगेटिव इस सब के बारे में बात नहीं किया है। देखो आई हैव प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं आई हैव सम प्रॉब्लम्स, आई हैव सम प्रॉब्लम्स। लेकिन आई डू नॉट हैव प्रॉब्लम्स, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो नेगेटिव होने के चलते हम यहाँ पर फिर एनी का प्रयोग करेंगे। यहाँ प्रॉब्लम्स था, यहाँ पर देखो डू लग गया है, तो डू लगने के चलते क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव, तो यहाँ पर भी हम लोग एनी का प्रयोग करेंगे। दैट्स ऑल, ये है सम, मेनी एंड मच एंड मेनी का प्रयोग। और मिलते हैं हम लोग इसके जस्ट कुछ थोड़ा सा और यूजेस के बारे में, भागना नहीं। चलो, मच मेनी हो गया, सम मेनी हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं फर्स्ट लास्ट एंड फॉर्मर एंड लेटर, ठीक है। फर्स्ट लास्ट एंड फॉर्मर एंड लेटर, दोनों का अगर मीनिंग की बात करें तो सेम होता है, लेकिन यूज कहाँ होता है वही मेन पढ़ना है, ठीक ना, ध्यान देना, समझो, ठीक ना। अगर दो व्यक्ति है, ठीक है, दो व्यक्ति है, लेकिन हम एक और को जोड़ेंगे, तीन व्यक्ति है। अगर तीन व्यक्ति है तो तीन व्यक्ति के ऑर्डर की बात की जाए तो इसको हम लोग फर्स्ट बोल सकते हैं, इसको सेकंड बोल सकते हैं, एकरा थर्ड भी बोल सकते हैं। लेकिन एकरा में तीनों का पर्सन है ना, तो एकरा हम लास्ट बोल सकते हैं, लास्ट बोल सकते हैं, समझना ध्यान से। लेकिन मान लो कि जब दुइयों को पर्सन रहे, दुइयों को पर्सन रहे, तो एकरा फर्स्ट और सेकंड ना बोलते हैं, कभी ना। एकरा फिर बोलते हैं फॉर्मर, एकरा फिर बोलते हैं लेटर। कहने का मतलब है कि जब दो से अधिक पर्सन रहेगा, जब दो से अधिक पर्सन रहेगा, जब दो से अधिक पर्सन रहेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट, और इसी को हम लोग बोलते हैं लास्ट, इसी को बोलते हैं लास्ट। लेकिन जब दुइयों को रहेगा, जब दुइयों को पागल रहेगा कोई, ठीक ना, तब हम यहाँ पर एकरा बोलते हैं गधवा के फॉर्मर, और एकरा बोलते हैं लेटर, एकरा बोलते हैं लेटर, कुछ बोलते हैं लेटर। तो कैसे बता, अमर, अजीत एंड अजय, तीन तीन को पर्सन है, तो ये बैठवे करेगा। आर गुड फ्रेंड्स बट द, मान लो क्या लिखते हैं, फर्स्ट इज बेटर देन लास्ट, यानी कि फर्स्ट वाला अच्छा है क्या से, लास्ट वाला से। आप लिख देंगे फॉर्मर इज बेटर देन लेटर, तो गलती होगा ना रे, कहा है कि को आदमी है, तीनों को आदमी है। लेकिन यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर बेना व अनुपम नाम के दो दोस्त था, ठीक है, एकरा में दुइयों का पर्सन है, तो एकरा में तो फॉर्मर होगा या फिर लेटर होगा, ठीक है। चाहे लेटर यहाँ लिखो चाहे फॉर्मर यहाँ लिखो, लेकिन है तो दो गली, तो फॉर्मर और लेटर का प्रयोग करेंगे, समझा, बता के याद रखना, ओके। मिलते हैं एक और न्यू यूजेस में। चलो देखो, अब एल्डर और ओल्डर, फर्दर और फर्दर, ठीक है। अब इसका यूज पढ़ते हैं कहाँ से, एल्डर ओल्डर एंड फर्दर है ना। अगर कोई एल्डर लिखा है, ठीक है,
तो एल्डर मतलब होता है कि वो खून का ही रिश्ता है, खून का ही रिश्ता है, और खून के रिश्ते में वो बड़ा है, खून के रिश्ते में वो बड़ा है। किसमें बाबू? तो खून के रिश्ते में बड़ा है। लेकिन हम बात करें ओल्डर में, तो ओल्डर में बड़ा है सिर्फ, बस कुछ भी होता है। लेकिन खून के रिश्ते में अगर बड़ा होगा तो एल्डर। आ जाना, देखो इसको सॉल्व कर देता हूँ। ही इज माई ब्रदर, ठीक है, वो आपका भाई है, आपका भाई है तो यानी खून के रिश्ता में है। तो अगर तुमको एल्डर है ओल्डर चूज करने के लिए तो कुछ लगेगा एल्डर, यानी कि ही इज माई एल्डर ब्रदर, यानी कि खून के रिश्ते में मेरे से बड़ा भैया है। ही इज देन हिज फ्रेंड, ठीक है, और वो फ्रेंड है तो अगर तो खुल के रिश्ता में आएगा नहीं, तभी आप कुछ लगा सकते हैं ओल्डर। दैट्स ऑल, सिंपल सिंपल। आगे देखो इसको समझो, फर्दर एंड फर्दर। तो फार देखो ध्यान से, फार माने क्या होता है? दूर, फार माने दूर। तो अगर कोई चीज दूरी के बारे में अगर डिनोट कर रहा है, कोई चीज अगर दूरी के बारे में डिनोट कर रहा है, ऐसे भी एफ आर फार माने दूर होता है, तो दूरी के बारे में डिनोट कर रहा है तो फर्दर बोलेंगे, अति फार्दर बोलेंगे। लेकिन फर्दर अगर आ गया इसका मतलब होता है और, इसका मतलब होता है और या फिर अगला, कुछ भी, ठीक है। और या फिर अगला भी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा भी बोल सकते हैं, नथिंग। तो कैसे से मैंने बोला व्हाट इज योर क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट इज योर क्वेश्चन, हमको भरना है फार्दर या फर्दर। तो व्हाट इज योर फर्दर क्वेश्चन, तुम्हारा दूरी का क्वेश्चन क्या है, ऐसा तो होगा कभी नहीं, ठीक है। तो हम लोग लगाएंगे व्हाट इज योर फर्दर, यानी कि तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा और क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब बताना इसको, कोलकाता इज डैश फ्रॉम दिल्ली दैट जयपुर। जो कलकत्ता है से अगर हम दिल्ली और जयपुर में कंपेरिजन करें तो काश दूरी पर है, ठीक है। और जब दूरी पे बात कर रहा है तो हमें आपका लगाएंगे फार्दर, सिंपल ना, फार्दर, ओके। अब लोग मिलते हैं एक और न्यू यूजेज के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक ना। तो बस एक सेकेंड, मैं मिटाना क्यों, देखो ध्यान समझो, इसे में समझ लो। इसी को होता है लास्ट, एक होता है लेटेस्ट, एक होता है लास्ट, एक होता है लेटेस्ट, ठीक ना। ध्यान देना, तुम लोग कभी लास्ट के बारे में पढ़ा होगा, लास्ट मार्कर, मार्कर कौन सा मार्कर, अच्छा देखो देखो, एक होता है लास्ट, एक होता है लेटेस्ट, ठीक है। अब ध्यान देना, लास्ट मैंने कहा होता है से, लास्ट का मतलब होता है कि जो चीज आखिरी है, जो चीज आखिरी है, एक बाद समाप्त हो गया, अब वो आने वाला नहीं है, समाप्त, खत्म, आखिरी हो गया। और लेटेस्ट मतलब होता है नवीनतम, नवीनतम, यानी कि सबसे दम लेटेस्ट वर्जन का है वो, हम सबसे लेटेस्ट वर्जन का है, ठीक है। देखो कैसे, मैंने एग्जांपल लिखा, एग्जांपल यहाँ पर लिखा, मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ ला 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 ला, ओ हो, empire was देखो, द डैश रूलर ऑफ मुगल एम्पायर वाज बहादुर शाह जफर, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो बहादुर शाह जफर है ना, तो याद करना, तो लोग हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बहादुर शाह जफर सबसे लास्ट शासक हुए थे मुगल वंश के, उसके बाद मुगल वंश खत्म हो गया था, ठीक है। सबसे लास्ट शासक क्या लगेगा, लास्ट, सिंपल। और मान लो क्या लिखते हैं, व्हाट इज लास्ट या लेटेस्ट न्यूज। अब तो बताना, क्या न्यूज कभी भी खत्म होने वाला है दुनिया में? आज नया न्यूज आया, फिर कल नया न्यूज आएगा, फिर नया नया आएगा, डेली के डेली आता ही रहेगा, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। यानी कि इसको हम बोलते हैं नवीनतम, सबसे नया न्यूज क्या है, इसके लिए हम लेटेस्ट का प्रयोग करेंगे, लास्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंपल, ठीक है। और बस कुछ और बच गए हैं, 203 गो, और देखो चैप्टर खत्म हो जाएगा। बात करते हैं सबसे लास्ट लिटिल ऑफ यू के बारे में, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला है, उसको समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम पूछता है, ठीक है। ध्यान देना, देखो बात करें लिटिल ऑफ यू का, तो लिटिल ऑफ यू का मीनिंग एक होता है, अगर हम बोले तो इसका मतलब होता है ना कि मात्रा में इतना कम, मात्रा में इतना कम कि ना के बराबर, ना के बराबर, यानी कि मात्रा में कम तो हो ही था लेकिन ना के बराबर। मात्रा में कम रहेगा एक में, देखो से, मात्रा में कम है लेकिन है, मात्रा में कम है लेकिन है, इसका मतलब होता है, ध्यान सुनो, मात्रा में कम है लेकिन है, एक क्या होता है, मात्रा निश्चित हो, मात्रा निश्चित हो, कहने का मतलब कि जितना हमको चाहिए, जितना हमको चाहिए उतना है, जितना हमको चाहिए उतना एकरा में है। ध्यान सुनो, मात्रा में इतना कम कि ना के बराबर, मात्रा में कम है लेकिन कम है, और मात्रा में निश्चित हो। देखो कैसे, जैसे हम बात करें यहाँ पर लेते हैं अर्थ गिलास के, ठीक है, एकरा में इतना पानी भरल है, ठीक है, और एक गिलास लिए और एकरा में इतना ही पानी भरल है, देखो ध्यान से, तो ये मात्रा में कम है और ना के बराबर है, मात्रा में है लेकिन कम है, और हमको क्या करना था ना कि हमको ध्यान सुनना,
इतना ही पानी पीना था और इतना ही पानी अगर में था तो ये द लग जाएगा, द फ्यू या फिर द, ठीक है। लेकिन सर जब दोनों का मीनिंग सेम है तो लिटिल फ्यू को अलग क्यों लिखे हैं? ध्यान देना, बात ये है सेक्टर में कि लिटिल जो है, ध्यान दो, जो लिटिल है, ठीक ना, ये लगता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और जो तुम्हारा फ्यू है वो लगता है काउंटेबल नाउन के साथ। बस हो गया, कहानी खत्म। देखो कैसे, आप समझ ध्यान से, उसके पास नहीं के बराबर धन है, यानी कि ना के बराबर, और धन कोची होता है बताना ध्यान से, तो होगा अनकाउंटेबल नाउन। तो बनाओ, उसके पास है ना, तो ही हैज नहीं के बराबर, नहीं के बराबर तो जो लिटिल नहीं है तो लिटिल, कहा है कि यहाँ पर धन अनकाउंटेबल नाउन है, और धन यानी कि मनी मान लो, ही हैज लिटिल मनी। ना सुनो, उसके पास कुछ धन है, यानी कि धन तो है लेकिन है मात्रा में कम है, लेकिन है धन। देखो सुनो, ही हैज और कुछ है ना रे, तो कुछ जगह अ लिटिल और धन के मनी। जस्ट बताया कि मनी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन कुछ था तो कुछ के लिए लिटिल। मैंने नहीं के बराबर पुस्तकें पढ़ी, और पुस्तकें है तो पुस्तकें तो काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ कुछ जगह फ्यू के बारे में चर्चा करेंगे। मैं नहीं के बराबर यानी कि ना के बराबर, तो मैंने के आई और पढ़ी है तो आई हैव, और सॉरी पढ़ी है लिखा हुआ है ना, तो आई रेड, अति पास्ट रिपीटेंस आई रेड, ठीक है। नहीं के बराबर ना, तो नहीं को हो जाए तो कोची फ्यू, क्या है कि यहाँ पर कोची काउंटेबल नाउन है, आई हैव फ्यू, आई रेड फ्यू बुक्स, ठीक है। मैंने नहीं के बराबर पुस्तकें पढ़ी है, मैंने कुछ संख्या में पुस्तकें पढ़ी है, यानी कि पढ़ा तो है लेकिन कुछ, पढ़ा तो है लेकिन कम में पढ़ा है, ठीक है, कुछ मात्रा में, कंफर्म तो नहीं बता रहा है। तो मैंने के आई और पढ़ना के रीड, और पुस्तक ना पढ़ा है तो बुक के बुक, और कितना कुछ है पुस्तक पढ़ा है, कुछ संख्या में, तो मात्रा में कम है लेकिन है वहां पर, तो जगह यहाँ पर ऑफ यू ऐसा होता है सेंटेंस का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, फ्यू और लिटिल के लिए। लेकिन एक और देखो, द फ्यू भी बचा हुआ है, उसका कहाँ यूज होगा सर, देखिएगा, तो जितना हमको चाहिए अगर उतना मात्रा में अगर कोई चीज है, ठीक है, तो वहां पर द फ्यू या फिर द लिटिल का प्रयोग करते हैं, जितना हमको चाहिए उतना अगर होगा तो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, हॉटनर है, देखो कैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ कि आई रीड डैश आई हैड बुक्स आई हैड, ठीक ना। आई हैड यानी कि मेरे पास इतने भी पुस्तकें थे मैंने पढ़ी, मेरे पास इतने पुस्तकें थी मैंने पढ़ी, लेकिन तुम्हारे पास उतना यानी कि निश्चित है, तो कंफर्म अपने पास रख ले। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, बुक्स है तो बुक्स काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर द फ्यू लगाएंगे कि तुम्हारे पास इतना था उतना तो पढ़ लिया है, सिंपल, और वैसे द लिटिल लग जाएगा, ठीक है। तो आज आप लोगों का करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर भी खत्म होता है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बच्चों।